हाँ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। खलील मारूफ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ दोस्तों। दोस्तों मैं आज थोड़ी मुस्लिम क़यादत के बारे में दोस्तों आज मैं बात करूँगा। मुस्लिम क़यादत हमारे भारत में कैसी है? क्यों इतनी निचली सतह पर आ चुकी है? और इसकी वजह भी क्या हो सकती है? तो दोड़ो मैं अपने सामने थोड़ा-सा रखूँगा दोस्तों, एक नाज़िज़ का तजुर्बा है, आपके सामने मैं रखता हूँ वो भी। तो दोस्तों आज़ादी के बाद से दोस्तों ये बिल्कुल सही बात है। बहुत सी तंज़ीमें ऐसी हैं जिनको मलाल है अब तक कि ये भारत में रहते हैं, हमने इनको अलग से दे दिया और वो उनको एक दूसरा एक मलाल ये है कि ये अभी तक हम आपने लेकर तो हट गए, मुस्लिम राष्ट्र बना दिया, पाकिस्तान रिपब्लिक बना दिया आपने, जमहूरिया वगैरह, इस्लामिक कंट्री बना दिया। अलग होने के बाद, यहाँ आप जब थे तो आप साथ में थे, लेकिन हट गए तो अलग से बन गए। लेकिन आज तक जो कुछ लोगों की कुछ तंज़ीमें हैं दोस्तों, जिनका मलाल है कि वो तो बन गए मुस्लिम राष्ट्र और हम लोग अभी तक हिंदू राष्ट्र नहीं बने। बहुत दोस्तों को तकलीफ़ होती है इस चीज़ के बारे में। वो बड़ी कोशिश करते हैं, फिर वो हमसे छुपे एजेंडे दोस्तों होते हैं, उसके हिसाब से वो हमसे बदले लेते हैं। वो बदले बोले तो ऐसा नहीं कि वो गले पे छुरी रखते हैं, ऐसा नहीं बदले लेते हैं दोस्तों। वो अपनी पॉलिसियों से अपने वो बदले लेते हैं दोस्तों। आज की बात है, आज उन्होंने दोस्तों हमारी जो स्कॉलरशिप थी महाराष्ट्र में, जो हमारी स्कॉलरशिप होती है बच्चों की स्कूल की, उन्होंने उसको अचानक बंद कर दिया दोस्तों, अचानक बंद कर दिया। और वो न्यूज़ में भी आता है, लेकिन न्यूज़ वाले उसको ऐसा दिखाते दोस्तों कि खुश हो जाओ, ए हिंदुओं खुश हो जाओ। कितने हिंदू ओबीसी, मैं आपसे हमेशा दोस्तों ये बात कहता हूँ, ओबीसी ये ये बेचारों को खुश करना है मैंने, और मैं उसकी गहराई में आज तो नहीं जाऊँगा मैं, ये मुस्लिम हमें मुझे इसकी बात करना है। तो खुश करना है, किसको खुश करना है? कौन खुश कर रहे हैं? किसके लिए खुश कर रहे हैं? ये मैं थोड़ी-सी बात करूँगा दोस्तों। तो मुस्लिम क़यादत बहुत ही ख़राब हालत में हिंदुस्तान में चल रही है दोस्तों। और उसमें इलाकाई जो होती है दोस्तों, इलाकाई पार्टियाँ होती है, उसमें भी हम लोग अच्छी तरह से उसमें बढ़ चुके हैं दोस्तों, अच्छी तरह से बढ़ चुके हैं। मैं जैसे कि एग्ज़ाम्पल मैं आपको महाराष्ट्र का एग्ज़ाम्पल देता हूँ। महाराष्ट्र में ऐसा है कि कांग्रेस में भी बड़े मुसलमान मौजूद हैं, जो लोकल नेता हमारे हैं। उसमें एनसीपी में भी ऐसी एनसीपी पार्टी है, उसमें भी अच्छे खासे मुसलमान नेता हैं। शिवसेना जो है हमारी साहब ठाकरे की, उसमें भी बहुत लोग जा रहे हैं। मनसे में भी कुछ हैं और बहुत जगह है। ये 3-4 पार्टियाँ बड़ी की मैं बात कर रहा हूँ। ये इसमें अच्छी तरह से बिगड़े और फिर इसमें हमारे अवैसी साहब हैं, एमआईएम। तो मुसलमान दोस्तों एक जगह नहीं बँटा है, वो कई जगह बँटा है, कई जगह बँटा है। और वो अगर एक ऐसा कोलिशन नहीं होता है, तो वो फिर वो चारों लोग या पाँचों लोग या जितने भी उनकी तादाद है दोस्तों, वो अलग-अलग से वो अपने इलेक्शन लड़ेंगे। और ये वो त्रिकोणीय नहीं हो जाएगा, वो छह-कोणीय हो जाएगा दोस्तों। ये अगर कुछ ऐसे इलेक्शन कई मौके अभी हमारे पास भी हम लोग ने भी देखा है उस चीज़ को, तो छह-कोणीय हो जाता है दोस्तों। उसमें फिर वो बाजी कोई मारता है, कोई वो हो जाता है। तो सबसे बड़ी वजह कि ये हमारा ये होना दोस्तों, ये ये सच्चाई को समझना पड़ेगा दोस्तों। ये सच्चाई बिल्कुल ये सच्चाई है। और कोई नेता कांग्रेस में जो सालों से वो काम कर रहा है, कोई नेता जो एनसीपी में काम कर रहा है, कोई नेता जो एमआईएम में काम कर रहा है, वो सालों से काम कर रहा है, वो कोई छोड़ के जैसे कि एक हमारी पार्टी, एक हमारी एक अवाम, एक आवाज़, वो ऐसा वो हो ही नहीं सकता। ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों, ये हो नहीं सकता। ये हम मुंगेरी लाल के सपने देख लें कि भाई मुसलमान एक जगह पर आते हैं, वोट देते हैं, एक जगह से एक को जिताते हैं। वो दोस्तों ये ख्वाब ख़याली होती है, ये सपने सिर्फ़ ये आज की तारीख में ये जो हुआ है इलेक्शन का जो माहौल हो गया है, ये बहुत बदली हो चुका है 20 साल पहले और अब में बहुत फ़र्क आ चुका है। तो इसको कैसे निपटा जाए? उसमें दोस्तों रास्ते बहुत सारे हैं, उसमें देखिए, हमको जो पार्टी हम लोग जॉइन करते हैं तो उसको मैनिफेस्टो होते हैं, उनकी कोई गाइडलाइन होती है, उसमें हमें चलना पड़ता है। जब हमारी मुसलमान पर अगर कुछ ऐसी चीज़ें आती है, ऐसी हमारी कौम पर जो कुछ चीज़ें थोपी जाती है, तो ये सब मिलकर दोस्तों, ये सब मिलकर देखिए, आप एक अपनी बात तो रख सकते हैं कि भाई देखो आपकी पार्टी में हम तो है सर, कोई बात नहीं, आप आपकी पार्टी में जी जान से आप ही के लिए ठीक है। लेकिन जहाँ हमारी कौम की जब बात आएगी, तो आप हमें रोकना नहीं। हम अपनी कौम की बात को उठा के रहेंगे और उठाते रहेंगे।
आप कहोगे कि नहीं ये कांग्रेस पार्टी के खिलाफ है, ये एनसीपी के खिलाफ है, उनकी मैनिफेस्टो, उनकी विचारधारा के खिलाफ है, ये नहीं। हमारी कौम पे कुछ ऐसी, मैं कहता हूँ आज उन्होंने जो हमारी स्कॉलरशिप की बंद की, मुझे आप बताइए आज ही की बात है ये। आप मुझे बताइए कितने लोगों ने उसको इसको इत्तेजाद किया, कितने लोगों ने उसको सड़कों पे आए, कितने लोगों ने उसको कुछ कहा, ये थोड़ा बहुत एक इक्का चुट्टा बयान आ जाता है और वो ख़त्म हो जाती है। उसके लिए एक लड़ाई होती है, एक संघर्ष होता है, जैसे किसान आंदोलन होता है, कुछ ऐसी बहुत सारे आंदोलन होते हैं, वो उसके लिए आंदोलन होता है। तो ये कहाँ जाते हैं सब? कहाँ गए सब? तो ये चीज़ में हमको दोस्तों इंडिपेंडेंट देखिए, कुछ भी आप कर लो, आप पार्टी के लिए हम लोग गाइडलाइन पे चले, लेकिन जहाँ पर हमारी कौम की बात आती है, हमारी कौम के फ़ायदे और नुकसान की बात आती है, हम लोग आज़ाद होंगे उस चीज़ प्रोटेस्ट करने के लिए, एहतजाज करने के लिए हम लोग आज़ाद होंगे। ये पॉलिसी मैं किसी को वो नहीं कर रहा दोस्तों, कोई नहीं कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, ये तो मेरा एक ये था दोस्तों। और दूसरी बात ये दोस्तों कि कुछ पार्टियाँ बनी हैं अभी, मैंने नहीं अभी, जैसे कि मेरे को नाम मिला तो मैं छुपाता नहीं दोस्तों कुछ भी। मेरा कुछ भी नहीं दोस्तों। मैं आपसे कहता हूँ, मैं मेरा मेरे पास तो खोने के लिए कुछ भी नहीं दोस्तों। ना मेरे को पाने की कुछ उम्मीद है बहुत बड़ा, मुझे खोने की उम्मीद है, मैं उसको रखता हूँ दोस्तों। रिटायर हूँ दोस्तों बिना पेंशन का। और ना मेरा कोई मैं आपसे हमेशा कुछ नई बात मैं दीन की करता हूँ, कभी कुछ करता हूँ। मैं थोड़ी अपनी आप में एक-एक बात मैं आपसे शेयर करूँगा। दोस्तों आज तक मेरी इतनी साल की मेरी ज़िंदगी निकल गई, मेरा अभी तक एक भी बैंक खाता नहीं है दोस्तों। मेरे बैंक में अभी तक मैंने खाता नहीं खोला। मैंने बहुत पहले इज्तिमा में गया था, आज से 30-35 साल पहले के इज्तिमा में, वो ब्याज, वो सूद, वो हरामखोरी, उसके बारे में सुना दोस्तों। तो कुछ उलमा ने उसको ये कहा, लेकिन मेरा दिल नहीं माना। तो मैंने उसी दिन कसम खाई थी कि मैं बैंक में कभी खाता नहीं खोलूँगा, क्योंकि इसमें सूद और ब्याज आता है और मैं इसमें खाता नहीं खोलूँगा। तो मैंने दोस्तों आज तक मेरा कोई किसी भी तरह से रिकॉर्ड देख लें आप लोग, तो मेरा बैंक में खाता, एक भी खाता कहीं मैंने खोला हुआ नहीं दोस्तों, कभी नहीं। मेरे में बहुत सारी, मैंने एक बात बताई आपको, इंशाल्लाह दूसरी कैसेट में मेरी पर्सनल दूसरी बात बताऊँगा। तो इसमें दोस्तों हमको, मैंने ये कहा अपने पास खोने के लिए कुछ भी नहीं दोस्तों, कुछ नहीं है। और मैं बस वो, तो एमआईएम पार्टी, ये बात मैं ज़रूर रखता हूँ दोस्तों, इंशाल्लाह अगली बार के लिए। एमआईएम जो पार्टी है, तो दोस्तों बहुत गड़बड़ियाँ हुई। देखिए असद अवैसी साहब जो यूपीए, जो पहला जो फर्स्ट 2 यूपीए 1 में थे, ये यूपीए के साथ थे। ये एमआईएम पार्टी, असद साहब वहाँ पर उनके साथ काम कर रहे थे। तो अकबर साहब ने कुछ ऐसी स्टेटमेंट दे दी हैदराबाद में कि 15 मिनट दे दो, हम आपको ये करेंगे, वो करें। तो कांग्रेस परेशान हो जाती है कि भाई ये तुम ऐसी पार्टी, फिर एक बीजेपी वाले, फिर अपोजिशन हम पर हमले करेंगे कि देखो असद अवैसी का भाई ऐसा बोलता है और तुम ऐसे बोलते हो, तुम ऐसा बोलते हो। तो ये हमारे तो वोट बैंक बिखर जाएगा, हिंदू वोट बैंक जो हमारा थोड़ा बहुत है, ये हमारे तो हाथ से निकल जाएगा। देखो ये मुसलमान के तुष्टीकरण करते हैं। तो ये डर था। तो अवैसी को उन्होंने वहाँ से बड़े आराम से उनको वहाँ से निकाल दिया। एक सीट थी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक कोलिशन था कि भाई चलो एक भी सीट है तो आ जाओ, कोई बात नहीं। लेकिन जब ऐसी बात आई तो उन्होंने उनको वहाँ से अलग कर दिया। अब इस हिसाब, देखिए मैं एक, देखो दोस्तों मैं पढ़ता हूँ वो मैं बताता हूँ। मैं इंसान की कैफ़ियत अंदर से मैं निकालता हूँ और मैं आपके सामने रखता हूँ। ये हो सकता है दोस्तों। अच्छा हुआ तो वो, लेकिन फिर ये हो सकता है कि अभी साहब ने कहा कि तुमने मुझे इतनी इतनी बुरी तरह से ऐसा मुझे ये किया, तो मैं भी कसम खाता हूँ, मैं भी आपको जीने नहीं दूँगा। तो शुरुआत होती है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में आपने इतनी कैंडिडेट खड़ा किए, तो उसके बाद दोस्तों, उसके बाद बीजेपी में आप गुजरात का इलेक्शन, इसके आज तो वोटिंग आज गुजरात में हुई है, लेकिन उसका पहले वाला देख लो दोस्तों, उनकी हालत बड़ी ख़राब थी गुजरात में। गुजरात में हालत बड़ी ख़राब थी। वो भी वहाँ पर वो अवैसी साहब का उसमें भी इन्वॉल्वमेंट था। आप वहाँ गए थे 5 साल पहले भी, तो भी उनकी बीजेपी की हालत 99 सीट पर आती है। इतनी हालत ख़राब थी। इतनी हालत उनकी वहाँ ख़राब हो गई। तो उसके पहले महाराष्ट्र में दोस्तों ऐसे हुआ, यहाँ एनसीपी कांग्रेस एक कोलिशन, कभी कभी ये, कभी समाजवादी पार्टी आती है बाहर अंदर, कभी समाजवादी पार्टी का थोड़ा अवैसी से पहले, साहब से पहले ये थी, कभी अंदर कभी बाहर, ये गवर्नमेंट चल रही थी, कभी कांग्रेस कभी कोलिशन एनसीपी, कभी ये कभी वो, ये चल रहा था दोस्तों। जहाँ अवैसी साहब आते हैं दोस्तों, वहाँ पे यहाँ पे बीजेपी आती है, वो राज करती है। उन्होंने राज किया, बीजेपी ने, उनको मिल जाती दोस्तों। तो अच्छी खासा उन्होंने
वो उसको उनकी ज़मीन बना के चली गई और फिर दोस्तों ज़मीन बन एक बार जाती है। बीजेपी की एक ऐसी पॉलिसी है दोस्तों, जब उनकी ज़मीन बनती है तो वो उनको छोड़ना नहीं चाहते कोई भी कीमत पे दोस्तों, कोई भी कीमत पे वो छोड़ना नहीं चाहते। उसके लिए वो साम वो सब कुछ कर लेते हैं। वो कोई चीज़ नहीं छोड़ते। वो एक होता है ना, एक मोमेंटम होता है, एक पिकअप होता है। आपने जब वो गाड़ी को वो डाल दिया चौथे गियर में, स्पीड आपने पकड़ ली 100 की, तो वो दोस्तों फिर वो 10-20 में वो हाईवे पे चलाने में मज़ा नहीं आती है। तो आपको वो स्पीड रखनी पड़ती है 100 के ऊपर, तो मज़ा आती है। तो इसी तरह से उन्होंने हर चीज़ को कहा कि अभी छोड़ेंगे नहीं। लेकिन यहाँ पे दोस्तों ये हमारी मुस्लिम क़यादत को उन्होंने दोस्तों कहीं का नहीं रखा। सब ने दोस्तों, इसमें एक आदमी ज़िम्मेदार नहीं है। मैं ना वीसी साहब को ज़िम्मेदार कहता हूँ, ये इसकी वजह ना कांग्रेस के जो वर्कर हैं उनको, ना एनसीपी के, ना ही शिवसेना में जितने हो सकते हैं हमारे मुसलमान मनसे में भी हो सकते हैं कितने सारे, मैं किसी को नहीं कह रहा हूँ दोस्तों। बात यहाँ क्या आ रही है दोस्तों, सब ने मिलकर हमारी हैसियत को एकदम खोखला बना दिया दोस्तों। ये सबों ने मिलके सभी पार्टियों में जाकर और सबको मिलकर दोस्तों हमको खोखला बना दिया, मुस्लिम कौम को। आज वो लोग दोस्तों, आज वो लोग धड़ल्ले से, उनको कोई फ़िक्र नहीं है। वो आज हमारी वो स्कॉलरशिप बंद कर देते हैं। उनको हमारे जो मौलाना आज़ाद वाले जो फंड हमारे होते हैं दोस्तों, उसमें कितनी कटौती, क्या है ये दोस्तों? कुछ नहीं है दोस्तों, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ये इतना सा वो फंड देते हैं, जीरा जैसा फंड वो देते हैं दोस्तों, वो इतनी बड़ी माइनॉरिटीज़ के लिए। शर्म की बात है। तो वो शर्म दोस्तों, शर्म नहीं दोस्तों, यहाँ पे गेम नंबर गेम होता है। इतनी बड़ी मेजॉरिटी दोस्तों, इतना बड़ा वो है, लेकिन कोई मतलब का नहीं है। समंदर इतना बड़ा है, समंदर का पानी इतना बड़ा है, लेकिन वो खा रहा है, वो हम लोग पी नहीं सकते, वो इंसान के लायक का नहीं है। तो इन्होंने दोस्तों, हम तो झाग जैसे हैं, समंदर जैसे हैं, लेकिन उन्होंने उसमें कोई फ़ायदा इंसानों को नहीं होता है सिवाय मछली के। आप पानी पी मैं पानी की बात कर रहा हूँ, पानी भी पी नहीं सकते दोस्तों आप। तो इस तरह से उन्होंने हमारे ये 20% मुसलमानों को उन्होंने यहाँ पर ला के रख दिया। तो सब उसमें वजह बनते दो, तो सब उसकी वजह है। ये जितने भी जो पार्टियों में जाते हैं, वो अपने-अपने लिए जाते हैं, अपने लिए जाते हैं। मैं ये तो खुला कहूँगा दोस्तों, ये सिर्फ़ अपने लिए जाते हैं, कौम के लिए नहीं जाते हैं। वो छुट-पुट तो कौम के लिए बोलना ही पड़ता है दोस्तों। अगर चलो दोस्तों, मैं मुझे अपनी फ़िक्र है। मैं अपनी फ़िक्र करता हूँ, अपनी फ़ैमिली, अपनी मेरी प्रॉपर्टी बने, मेरे कुछ ऐसा हो, मेरा ज़रा मुक़ाम बढ़े, मैं ज़रा कुछ कमा लूँ। तो दोस्तों, मैं आपसे ये जो बात कर रहा हूँ ना दोस्तों, ये फिर वो अब वो मैं वो बता नहीं सकता दोस्त आपको। तो वरगला सकता हूँ दोस्तों, वरगला सकता हूँ, वो सकता हूँ, लेकिन ये मेरे फ़ायदे का नहीं दोस्तों। ये मेरे फ़ायदे का नहीं, क्योंकि दोस्तों ये देखो, ये हमको तो क़यादत, फिर वो ये जब सोचते कि दोस्तों हमको तो दुनिया की क़यादत करनी थी, करना है। हमको अल्लाह ताला ने दुनिया की क़यादत के लिए भेजा कि जाओ तुम ही मोमिन, जाओ, देखो, बुराई का हाथ पकड़ो, अच्छाई की दावत दो। हमको तो दुनिया की, आज दोस्तों हम लोग उनके पीछे चल रहे हैं। उनको चलना चाहिए हमारे पीछे। बताइए भाई, ये प्रॉब्लम आया, हमको उसको कैसे सॉल्व करें? बताइए, ये प्रॉब्लम आया, हम उसको कैसे सॉल्व करें? तो आज हम लोग जाते हैं, सर हमें आप टिकट दे दें, हमको ऐसा हो गया, फिर वो टिकट के लिए पैसे माँगते हैं, फिर वो करते हैं। सब दोस्तों ये हो गया, ये सिर्फ़ चक्कर हो गया दोस्तों। लेकिन ये इसमें एक बात दोस्तों ये है कि जब तक ये पावर नहीं होगा दोस्तों, जब ये देखिए आप, ये योगी जी होते हैं, ये बुलडोज़र चलाते हैं, ये करते हैं, कुछ कर रहे हैं, वो ठीक है, वो अपनी उनकी उनकी पॉलिसी है। वो संविधान के भले खिलाफ हो, लेकिन वो उनकी पॉलिसी है। दोस्तों, पावर में आने के बाद, वो पावर में नहीं थे, तो मैं देखा पार्लियामेंट में वो ज़ारों कतर रो रहे थे बेचारे कि मुझे कोई यूपी में खतरा है, मुझे ये मुलायम सिंह लोग पता नहीं मेरा क्या हाल कर देंगे, मुझे संरक्षण दो। स्पीकर से वो कह रहे हैं दोस्तों। वो भी हमने देखी, वो बड़ी रो रहे थे बेचारे वो पार्लियामेंट में। तो दोस्तों, ये पावर होता है। वो रो रहे थे, आज वो हँस रहे हैं। फिर उनके जो टारगेट, उनके निशाने में जो थे, उनके दिमाग में चलता था कि मैं जब सीट मिलती है, मुझे पावर मिलता है, तो मैं इनको ऐसा करूँगा, मैं उनको ऐसा करूँगा। भाई, तुम नहीं कर रहे हो, ये तुम्हारा पावर कर रहा है। जब तुम्हारे ये पावर का नशा उतरेगा, जब तुम सीट से उतरोगे, तो बिलों में घुस जाओगे आप लोग। फिर वो नहीं ऐसा, नहीं वैसा, वो तो गुंडों को हमने किया, हमने तो अच्छे लोगों को तो कुछ किया नहीं, देखो। हमने तो वो जो गुंडागिरी करते थे, वो करते थे, हमने उनको किया, मुसलमान से तो नहीं किया। ना हमसे वो फिर वो स्टेटमेंट उनके बदल जाते दोस्तों। ये पावर का कमाल है दोस्तों। ये पावर का कमाल है। और आपके पास इतना पावर है, आपके पास इतना पावर है कि आप लोग उसको कभी देखो दोस्तों,
मैं परेशान हो जाता हूँ कि हमारे पास अल्लाह ने हमको क्या-क्या दिया है दोस्तों, कितनी पावर हमारे पास है। आप उसका अंदाज़ा लगा दो। दुनिया की किसी कौम के पास दोस्तों ये अल्लाह ने जो हमको दिया है, अल्लाह ने निज़ाम मुसलमानों को जो दिया है, जो कानून बनाया है दोस्तों, ये चीज़ अल्लाह ताला ने किसी के पास नहीं दोस्तों। मैं ज़रा टाइम देख के बात करूँ, 15 मिनट हो गया दोस्तों। किसी के पास नहीं। हमारे पास ज़कात का निज़ाम, हमारे पास वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी, दोस्तों क्या नहीं कर सकते दोस्तों। हमारे मैं कहता हूँ ना दोस्तों, एक आवाज़ होनी चाहिए। एक आवाज़ नहीं है दोस्तों, कोई एक मीडिया चैनल हमारे पास नहीं है। शर्म की बात मैंने आपको कितनी बार बताई, एक हमारे पास मीडिया चैनल नहीं है। एक एफएम रेडियो नहीं है हमारे पास, कोई मुस्लिम रेडियो जो दिन भर नाते गाता हो, जो कव्वालियाँ चलती हो, कभी-कभी कुछ उलमा का बयान दिखा दे, ऐसा कोई चैनल नहीं हमारे पास, रेडियो चैनल नहीं है हमारे पास। शर्म की बात है हमारे लिए, शर्म। और हमारे पास कोई कमी भी नहीं है ज़मीनों की। रेलवे के बाद, मिलिट्री के बाद वक्फ बोर्ड की ज़मीन तीसरे नंबर पर आती है हिंदुस्तान में। वक्फ बोर्ड की ज़मीनें हिंदुस्तान पे तीसरे नंबर पे आती है, मिलिट्री के बाद, रेलवे के बाद, उसके बाद फिर मुसलमानों की वक्फ बोर्ड की ज़मीनें खरबों रुपये खरबों की। उसका दोस्तों खरबों रुपये तो उसका वो हो जाता है दोस्तों, ब्याज हो जाता है, अरबों रुपया उसका ब्याज हो जाता है सिर्फ। और वो लोग वो ब्याज के पैसे को वो लोग उसमें लगाते हैं, उनके टारगेट में लगाते हैं। और हमको ये जीरा देते हैं वो लोग, सब्सिडी वगैरह, ये ना जीरा, कुछ जीरा। और वो फंड से भी अब अभी तो वो स्कॉलरशिप भी कट गई है। तो ये हमारे नेताओं को दोस्तों, ये हमारे जो नेता होते हैं, मुस्लिम नेता जो पॉपुलर नेता हो, तो फिर वो जहाँ हुकूमत बनती है तो उस रियासत का पॉपुलर जो नेता होते हैं उनको वो वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बना देते हैं। फिर इनकी वहाँ पे धांधली होती है, सर वो जगह तो बड़ी बेहतरीन है, वो करा दो, इसका हमसे करा दो, तो ये इनकी चलती है। अब दोस्तों आप ये देख लें कि कर्नाटक में आप देख लें, आप महाराष्ट्र में देख लें, नवाब मलिक साहब थे, ये भी वक्फ बोर्ड के थे। आप दिल्ली में देख लें, अमानुल्लाह साहब, उसको भी वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे वो किया। वो फिर वो जो अंदर है त्यागी साहब जो होते हैं, अभी हिंदू बन गए त्यागी हमारे, वसीम रज़वी, वो भी वो शिया वक्फ बोर्ड के। तो दोस्तों जो भी होता है, तो वो लोग सीधा वो ऐसे ही इंसान को, जो लालची इंसान होते हैं, जो इस किस्म के इंसान होते हैं, जो डील करते हैं, उनको वो वक्फ बोर्ड में बिठा देते हैं कि भाई हमको ज़रा इसमें लूटने दो, तुम भी खाओ, हम भी खाते हैं, लूटते हैं दोनों मिल के। ये तो पागलों ने छोड़ के चली गई है। ये लोग तो पागल लोगों ने छोड़ के गई, हमको लूटने दो, खाएँगे हम लोग दोनों मिल के साथ में। फिर दोस्तों ये चलता है, दोस्तों यही हो रहा है, यही हो रहा है। इसमें कुछ भी दोस्तों नहीं है, इतनी ज़मीन है दोस्तों। हम लोग चाहें दोस्तों, अब देखिए ये गुलबर्गा में अभी आज की न्यूज़ है, उन्होंने इतनी कि भाई ये हिजाब के बारे में कर्नाटक में बहुत हो रहा है, ये हो रहा है, हिजाब के बारे में कोई बात नहीं, हमको कॉलेज में भी ये प्रॉब्लम आ रही है, तो ठीक है हम लोग अपना कॉलेज बनाते हैं। अभी कर्नाटक की बात है ये, आज की बात है, मैं न्यूज़ देख रहा था दोस्तों, ये पेपर पढ़ रहा था मैं, प्रिंट मीडिया पर। हम लोग कॉलेज बनाते हैं, हमारे पास इतनी ज़मीन है, हमारे पास इतना करोड़ रुपया है, हम लोग कॉलेज बनाएँगे, 1, 2, 3 नहीं दोस्तों, 20 कॉलेज की बात उन्होंने की। 20 कॉलेज की बात की उन्होंने कि 20 कॉलेज बनाएँगे। क्यों? क्योंकि हम लोग अपना इंडिपेंडेंट होंगे, हमारे बच्चे हिजाब पहनेंगे, हमारे बच्चे पूरी तरह से इस्लामिक वो साँचे में ढलेंगे। तो उन्होंने वहाँ पे वो स्कीमें लाई दोस्तों। अच्छी बात है, वहाँ भी बहुत वक्फ बोर्ड की ज़मीनों में कुछ चीज़ें हुई है, वहाँ भी हुई है, बहुत सारी हुई है। और वो मैं तो दोस्तों ऐसी न्यूज़ में पढ़ा था कि वो 4 या 5 लाख करोड़ की ज़मीन घोटाला हुआ। ज़मीनें तो बहुत पड़ी है, लेकिन इतने में इतना घोटाला हो गया कुछ ज़मीनों में। 5 लाख, 4 लाख करोड़ का घोटाला हो जाता है दोस्तों वहाँ पर। तो ये हो रहा है दोस्तों। तो हम लोग दोस्तों ये मुस्लिम, देखो दोस्तों मैं बोलता हूँ ना, मुस्लिम अवाम को, हमारे जो ऐसे लोग, उनको दोस्तों ये चीज़ें समझें और उसको अवाम के इस्तेमाल में कैसे लाएँ। ज़कात का निज़ाम, कोई नहीं दोस्तों, मुझे बोलने में कोई शर्म नहीं दोस्तों। ज़कात सिर्फ़ आज चलिए अभी रमज़ान आएगा दोस्तों, आप देख लेना, मस्जिद उसका दोस्तों ज़कात का 99 पैसा दोस्तों मस्जिदों में जाता है कि भाई मस्जिद की तामीर, मस्जिदों की तामीर, मदरसे की तामीर, 2 ही चीज़ के लिए जाता है दोस्तों। 2 ही चीज़ के लिए ये चंदा 99 से भी ऊपर, मैं 90 बता रहा हूँ, उससे भी ज़्यादा चंदा जाता है सिर्फ़ मस्जिदों में। दोस्तों ये चीज़ें रुकनी चाहिए दोस्तों। आपको पता है कोई इलाके में मस्जिद बनती है दोस्तों, कि वहाँ के इलाकाई लोग ही काफ़ी है वो मस्जिद को बनाने के लिए। वो इलाकाई लोग ही काफ़ी होते हैं मस्जिद को बनाने के लिए, और मस्जिद बन जाती है दोस्तों। सालों से ऐसा होता है और सालों से था ये हमने देखा है। लेकिन रमज़ान में दोस्तों ऐसा होता है कि जो हमारा ज़कात होता है, जो हमारा फ़ितरा होता है, ये मस्जिद वाले आके उड़ा के लेके चले जाते हैं दोस्तों। अब वो पता नहीं वो क्या होता है, कैसा होता है, कोई उसकी जवाब नहीं। लेकिन मैं कहता हूँ दोस्तों, आप
एक हमें ऐसा एक निज़ाम बनाना पड़ेगा जो ज़कात के पैसों को वो तामीर मिल्लत के लिए दोस्तों ऐसा बनाए। लोगों ने कोशिश बहुत की, की दोस्तों लोगों ने, वो सक्सेस नहीं हुई दोस्तों। पता नहीं क्यों वो नहीं हुआ। जैसे कि एक जगह ज़कात हम लोग दोस्तों क्या करते हैं, हम लोग पूरे हिंदुस्तान का ठेका लेके नहीं बैठेंगे। देखिए इलाका ही होता है दोस्तों। एक हमारा इलाका, जैसे कि मैं यहाँ रहता हूँ इलाके में, कि भाई हम लोग ऐसा एक टेस्ट करते हैं। और राहुल गांधी ने कहा था हमने जीएसटी का एक जगह टेस्ट किया, एक छोटे से इलाके में उसका टेस्ट किया कि भाई यहाँ हम जीएसटी लागू करते हैं और उसका ये करते हैं। तो वो कह रहे थे कि मेरे को उनकी बात याद आती है, उसकी अच्छी ये बात की उन्हें कि वो एक छोटे से इलाके में हम लोग उस चीज़ को टेस्ट करते हैं। मैं आपको बड़े पैमाने की बात नहीं कर रहा हूँ, हिंदुस्तान का वो जितने भी ज़कात एक जगह आ जाए फिर हम लोग उसको ये करें, ऐसा नहीं। आप छोटे इलाके से इसकी शुरुआत करें। और बहुत लोगों ने दोस्तों ऐसी स्कीमें चलाकर, तो दोस्तों ये तो हमें खुद ब खुद देखिए, आपको ज़कात निकालना है, आपको फ़ितरा देना है, देना ही देना है उसको फ़ितरा आपको। कोई आपको वो फ़ोर्स नहीं कर रहा है। और उसकी फिर आप वो इलाके में कितने लोग रहते हैं, वो इलाके में कितने लोग रहते हैं, आप फिर उसका एनालिसिस करें। फिर आप उसका कैलकुलेशन लगाएँ। फिर उसके बाद गरीब, उसके बाद दोस्तों ये हम पे मैं ब ब बहुत बात कर सकता हूँ दोस्तों, मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें, और मैं छोटी इतनी सी मैं बात नहीं कर सकता दोस्तों। तो हम लोग उस पे काम करें, तामीर मिल्लत। दोस्तों हम लोग कुछ ऐसी तामीरें करें, तामीर करना चाहिए दोस्तों कि हमारी मुस्लिम कौम को ये काम आए। हमारे बाद मुस्लिम कौम को ऐसी-ऐसी कुछ स्कीम, ऐसे-ऐसे कुछ चीज़ें, ऐसे-ऐसे कोई बैंक, ऐसे कुछ बिना ब्याज वाले, बिना सूद वाले ऐसे बैंक, ऐसे लोगों को, अच्छे लोगों को जो आगे जाएँ, जो तरक्की करें। दोस्तों ये ऐसे ही वो लोग करते हैं, वो लोग ऐसे करते हैं दोस्तों कि वो जब तरक्की करते हैं तो उनका पैसा, वो उनको मैंने आपको पैसा दिया ज़कात का निकाल के, हमने इस तंज़ीम बनाई, वो ने आपको पैसा दिया, आप कमा रहे हो तो आपका उतना टका आप उतना उसमें वो आप उसको आपकी कमाई का इतना आप उसको दोगे। तो वो पैसा आपको रिटर्न जो लिया उसने वो रिटर्न देगा, फिर वो जो कमाई हो रही है उसमें से आपको वो उतना वो पैसा आपको देना ही देना, कि इन्होंने मुझे आगे बढ़ाया तो मेरा भी काम है मैं उसको आगे बढ़ाऊँ। हमारे मुहिम में एक थी मैस्को, वो भी लोग भी करते हैं, बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं, वो मैं बहुत पहले की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों ऐसी तंज़ीमें हैं, मैं मैस्को की बात कर रहा हूँ, बहुत अच्छी तंज़ीम है वो। गरीब लोगों को वो स्कॉलरशिप कॉलेज वगैरह में देती है। तो दोस्तों ये बड़े पैमाने पे दोस्तों हो सकती है, अगर हम लोग कुछ ऐसे जाल बिछाते हैं। हम लोग ज़कात का, ये फ़ितरे का, और कुछ बड़े लोग ऐसे मिल के, कुछ दोस्तों ऐसा, मेरे दोस्तों थोड़ा मैं थोड़ा बड़े में बात कर रहा हूँ दोस्तों, अब मैं बड़े में क्या बात करूँगा दोस्तों, मैं बोलूँगा कि भाई चलो मीडिया बनाते हैं हम लोग। हमारे पास नोएडा में, दिल्ली में क्या जगह नहीं है, वक्फ बोर्ड की जगह है, बहुत जगह है। कुछ ऐसे लोग उसको तामीर करते हैं दोस्तों, आपके पास फाइनेंसर आ जाते हैं, आपको वो ऐड मिलते हैं, आप उसमें कमाई करते हो, आप एक लगाओगे आपको 10 मिलने की पूरी उम्मीद है उसमें दोस्तों, कुछ नहीं है। और मुस्लिम मीडिया कि भाई आज हमने ये बात करी, मुसलमान के खिलाफ बात करी, ये मुसलमान न्यूज़ वाले क्या बोलते हैं अभी इसके बारे में, ये दोनों, तो दोस्तों ये 100 चैनल एक तरफ हो जाएँगे और मुस्लिम चैनल एक तरफ हो जाएगा दोस्तों, इसको इतनी टीआरपी मिलेगी। इसलिए कि आज ये क्योंकि हिंदू मुसलमान वो चल रहा है दोस्तों टीवी पे, तो हमने ये हिंदू मुसलमान की डिबेट की, तो इसमें क्या इस मौज़ू पे उन्होंने भी कुछ क्रॉस डिबेट की, तो वो क्रॉस डिबेट में उनके मौलाना ने, उनके उलमाओं ने, उनके दानिशवरों ने, उनके स्कॉलर ने क्या कहा। तो दोस्तों ये चीज़ें चलेगी। मैं आपको एक वो बता रहा हूँ। तो ये चीज़ें दोस्तों ये चलेगी। मैं एक तजुर्बा बता रहा हूँ दोस्तों, कि उनके 100 चैनल और हमारा 1 चैनल, अगर मुस्लिम चैनल कोई बनता है, तो इनको काफ़ी है दोस्तों, इनको काफ़ी है 1 चैनल। इनको इनकी पोल खोलेगा, अब वो कुछ बात करते हैं तो हमारा वो चैनल उसको वो उसको सच्चाई पेश करेगा कि तुमने एक चैनल वाले ने ऐसा कहा, ये ऐसी नहीं थी, वो तो हम तो खुल के ही लोग तो दोस्तों, हमारी जब हम लोग एक पॉइंट की बात करने जाते हैं तो वो ब्रेक लेते हैं, वो या तो वो उलझा देते हैं, 1 सेकंड 10-20 सेकंड भी बात करने देते नहीं दोस्तों हम लोग। लेकिन जब हमारा चैनल होगा तो हम लोग खुल के बात कर सकते हैं, हम लोग खुल उस मुद्दे पे, तलाक का मुद्दा हो, शादी का मुद्दा हो, ये जितनी भी हमारे मसाइल हैं जो, इस पे हम लोग खुल के बात कर सकते हैं और वो लोग खुल के सुन सकते हैं। हर कोई हिंदू, मुस्लिम सब जो, तो वो चीज़ उसमें आएँगी दोस्तों, तो ये हमारा फ़ायदा है, हमारे पास ज़मीन है। तो दोस्तों ये चीज़ों को दोस्तों क ये ये काम है दोस्तों बड़े-बड़े, ये काम है हमारी कौम के लिए आने वाली। देखिए आज आज हम लोग थोड़ा नीचे आ गए दोस्तों, जब ये चीज़ें जब आएगी दोस्तों, ये चीज़ें जैसे कि मैं आपके सामने 2-4 जो मैंने पेश की,
ये हमारे आने वाली नस्लों के लिए दोस्तों बहुत फ़ायदेमंद होगी दोस्तों। हमारे आने वाली नस्लें सर उठा के और शान से जिएँगे दोस्तों। वो किसी की मोहताज नहीं होंगे, ये तुम्हारे ये इस सब वगैरह सब्सिडी मिलती है, स्कॉलरशिप की, कोई मोहताज नहीं है दोस्तों। वक्फ बोर्ड की आप लोग इसको अगर हम लोग सीधे से बाँटते हैं, किसी की हमको मोहताजी नहीं है दोस्तों। हम तो और किसी और दूसरों की मदद कर सकते हैं, गरीबों की, दलितों की, हमारे दलित भाइयों की। उनके कितने चैनल है, आप जाके यूट्यूब पे आप देख लो दलितों के। वो अपनी कौम के लिए दोस्तों वो दिन-रात इधर से उधर भागम-दौड़ी करते हैं। कितने चैनल, सैकड़ों चैनल हो गए दोस्तों, मैं परेशान हो जाता हूँ देखकर, कि कितनी मेहनत करते हैं अपनी कौम के लिए वो लोग। वो दिन-रात लगे पड़े हैं, वो उनसे आर्ग्यूमेंट करते हैं, सवाल-जवाब करते हैं, धिक्कारते हैं वो लोग, वो इतनी बातें करते हैं दोस्तों सिर्फ़ अपनी कौम के लिए, दलित कौम के लिए। वो दलित कौम के लिए अपनी इतनी मेहनत करते हैं दोस्तों लोग। मैं उनको सलाम करता हूँ, लेकिन हमारे पास दोस्तों इसकी इतनी कमी है, हमारे पास भी कुछ है। अब वो दोस्तों जैसा वो ये जो मीडिया बताती है वैसे ही करते हैं दोस्तों, अपना कोई आइडिया पेश नहीं, भाई क्या हुआ, ये हुआ, बस वो न्यूज़ जैसे कि न्यूज़ होता है। मसाइल दोस्तों, मसाइल की बात करना, दोस्तों हमारे पास आज नहीं है। तो दोस्तों ये चीज़ें दोस्तों बहुत थी, वो कुछ था ईटीवी का वगैरह जिसका नामो-निशान नहीं है। उस ज़माने में वो अभी 15-20 साल पहले बहुत अच्छा वो चलता था, वो रामोजी वाला था एक टीवी। हमारा एक उर्दू न्यूज़ था दोस्तों, वो जो आलमी खबरें दिखाता था, मैं बड़े शौक से उसको देखता था। आलमी खबरें 10 बजे आती थी, लेकिन उसका भी बंटाधार कर दिया दोस्तों, और वो उसको एकदम वो कर दिया दोस्तों, कभी वो उसका देखने को दिल नहीं होता है। पहले बड़े अच्छे उसमें हमारे मसाइल, हमारे वो बड़े अच्छे-अच्छे प्रोग्राम आते थे उसमें। अभी तो वो चैनल पे भी नहीं आता दोस्तों, वो डिश टीवी वगैरह उसको ये देखा भी नहीं अभी। तो ये दोस्तों हमको ये बहुत ज़रूरत है, तो ये हमारे मुस्लिम कौम बहुत सी दोस्तों बिखर चुकी है। 20% कोई कम नहीं होते दोस्तों, 20% हम लोग कम नहीं है, लेकिन बिखर चुके। हाँ, तो बहुत अच्छी तरह से उन्होंने हमको दोस्तों बिखार दिया उन्होंने दोस्तों। जैसे कि वो शॉट मारते हैं ना, वो जो हट जाते हैं दोस्तों, इस तरह से। वो क्या बिल्कुल क्या कहते हैं मुझे पता नहीं है। उस तरह से इन्होंने दोस्तों किया। आज दोस्तों कुछ ऐसे हमारे दोस्त ये भूल जाए दोस्तों, देखिए क्या है दोस्तों, कितने लोगों ने दोस्तों देखो अपने जेलों में रहा दोस्तों, जेलों में चले गए, सालों जेल में, उन्होंने किसी की परवाह नहीं की। हमारे देश के लिए, कोई अपने किसके लिए, कुछ अपनी कौम के लिए, ये दोस्तों करना पड़ता है दोस्तों, ये करना पड़ता है। आज हम लोग डर रहे हैं दोस्तों, कुछ चीज़ों को डर, ये डर का माहौल दोस्तों, ये डर का माहौल नहीं है। कांग्रेस जब से ये मैं अगर सही कह रहा हूँ दोस्तों, ये पद यात्रा जब से चली है राहुल गांधी की, तब से दोस्तों ये बहुत सारी चीज़ें हो रही है, और वो मैं उसको बहुत अच्छी नज़र से देख रहा हूँ, उस यात्रा को। तो उस यात्रा ने दोस्तों बहुत सारे ये गिले-शिकवे मिटा दिए दोस्तों। और दूसरी बात ये कि वो यात्रा ने दोस्तों देखिए माहौल उसने बदल दिया पूरे हिंदुस्तान का माहौल बदल गया। दोस्तों आज आज डिबेटें दो बहुत हो रही है, हिंदू मुसलमान होती है दोस्तों, वो कुछ वो आफ्ताब-वक्ता वो चलता है दोस्तों। रोज़ कितने ऐसे एक-दूसरे को मार रहे हैं, लेकिन एक मुसलमान मिलना चाहिए, मुद्दा वो होना चाहिए, और वो आफ्ताब चल रहा है। तो दोस्तों लेकिन वो चीज़ें जो उन लोग सोच रहे थे, जो उनकी सोच में थी कि ऐसा करेंगे, लेकिन दोस्तों वहाँ पे उल्टा हो रहा है। देखो अल्लाह ताला ने एक थोड़ा टाइम लगता है दोस्तों, ऐसा नहीं है, हमको बहुत वो चक्की है ना दोस्तों, ये बहुत इसके बाद फिर वो उसको उसमें इससे वो फिर वो धारें निकलती है। हम लोग सोचते हैं कि भाई हमको पीसना नहीं पड़े, बस हम लोग ऐसे रहें, ऐसा नहीं होता दोस्तों। हमको वो बहुत अच्छी तरह से उसको पीसना पड़ेगा, पीसे जाएँगे, उसका फिर तेल निकलेगा, फिर उसमें डाला जाएगा, फिर उसको पीसा जाएगा अच्छी तरह से उसको। तो ये हर किसी के साथ हुआ, ये आज हमारे साथ भी हो रहा है। तो दोस्तों हमको आगे की तैयारी करनी पड़ेगी दोस्तों ये चीज़ों में। अब पता नहीं है दोस्तों कौन करेगा, कहाँ करेगा, कैसे करेगा। ये जो मैंने आपको जो 2-4 ये बातें बताई, ये वक्फ बोर्ड की बातें, ये सियासत वाले, ये कभी जमा एक प्लेटफ़ॉर्म पे तो कभी आएँगे नहीं। वो कांग्रेस वाले उनको मुबारक, एनसीपी वाले उनको मुबारक, सब IMM को उनको मुबारक, सब अपने रहेंगे दोस्तों, सब अपनी-अपनी कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों नुकसान हमारा हो रहा है। लेकिन अगर आप वो उनकी जाति की बात करते हैं दोस्तों, वहाँ पे दोस्तों बराबर उनको वो मिल रहा है। वो अपने मुतमईन है, सब अपने-अपने मुतमईन है, मायावती अपने लिए मुतमईन है, अखिलेश मुतमईन है, हर कोई अपनी कौम से मुतमईन है, सिवाय मुस्लिम कौम के दोस्तों। ये हम लोग क्यों दोस्तों बँटे हुए हम लोग? एक जगह तो दोस्तों आ नहीं सकते, कोई जादू की छप्पी तो नहीं है दोस्तों वो एक जगह आने के लिए। एक जगह आने के लिए कोई जादू की छप्पी नहीं है कि बस एक जगह वो हम लोग आ जाएँगे, बहुत मुश्किल है।
लेकिन कोशिश दोस्तों करना चाहिए। और मैं समझता हूँ दोस्तों, फिर ऐसे हमारे अच्छे इंसान, हमारे अल्लाह उनको कब उनको उसको हमको दिखाएगा वो दिन, कि कुछ लोग आते हैं हमारे पढ़े लिखे लोग, और इसको इसको लेकर इस पे काम करते हैं दोस्तों। कौम के लिए, कौम की गुर्बत को दूर करेंगे और कौम को एक अच्छा मुस्तकबिल देने के लिए दोस्तों, कौम को एक अच्छा मुस्तकबिल देने के लिए दिन रात उसमें काम करते हैं दोस्तों। ऐसे लोगों का दोस्तों हर कोई मुसलमान बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है ऐसे लोगों का दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इंशाल्लाह भी दूसरी बात में कोई और अब मैं इसमें मौसूल होगा दोस्तों। अपना ख्याल रखें दोस्तों। और कुछ मेरे अल्फाज इधर उधर होते कोई पार्टी के लिए दोस्तों, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, दिल से माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों। इसमें कोई बुरा लगाने की बात नहीं है दोस्तों, बस जो बात फैक्ट है दोस्तों, वो जो चलता है मैं वही कह रहा हूँ दोस्तों। इसके आगे मैं कुछ नहीं कहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। अपना ख्याल रखें।